बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथिदा इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथिदा इकराम, लेसन प्लान के सिलसिला में यह आज की हमारी तीसरी वीडियो है और आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मालूमाती भी होगी और आपके बुनियादी मसाइल का हल भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इससे कबल जो दो लेसन प्लान के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, पहली वीडियो में हमने जिक्र किया लेसन प्लान के बेसिक की एरियाज को कि किन की एरियाज की बेस के ऊपर एक लेसन प्लान डेवलप किया जाता है। दूसरी वीडियो में हमने एक पीरियड का लेसन प्लान डेवलप किया और आज की इस वीडियो में इसी लेसन प्लान के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम मौजूद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे कबल मैं कुछ अपने जाती तजुर्बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस स्कूल टीचिंग के अंदर बहुत सारे साथीदार से मुलाकातें रही, उनके मसाइल जानने की कोशिश की, मुख्तलिफ सर्वेस भी किए। एक बात जो अक्सर साथीदार से मिलती थी कि सर हमारे पास वक्त की बड़ी किल्लत होती है, जिसकी वजह से साल के आखिर पे भी अक्सर हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं हो पाता। सर हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, सर 2 चैप्टर्स रह गए हैं, सर हमारा 1 चैप्टर रह गया है। ये बात बहुत सारे साथिदा से सुनने को मिलती है। तो मोहतरम साथिदा इकराम, इस मसले का हल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, लेसन प्लान जो डेवलप किया जाता है उसका बुनियादी मकसद अपने पूरे साल के सिलेबस को प्लान करना है, हत्ता के हमें पर डे और पर पीरियड भी प्लानिंग करना होती है। पूरे साल की प्लानिंग को हम स्कीम ऑफ स्टडी का नाम देते हैं। बहुत से अदारों ने, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी ये स्कीम ऑफ स्टडीज डेवलप करके अपने साथिदा की रहनुमाई के लिए साल के शुरू में फराहम कर देते हैं। लेकिन अगर आपको स्कीम ऑफ स्टडी नहीं मिला, आप अपना खुद से प्लान आउट करना चाह रहे हैं सिलेबस को, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सादे अंदाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आप आसानी के साथ अपने एक साल का अपने सिलेबस को प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप अपने साथ एक कॉपी पेंसिल और एक कैलकुलेटर लेकर लाजमी बैठिएगा। जो मैं बात करूंगा मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ काम करें, ताकि जब हम मिलकर काम करेंगे तो आपकी लर्निंग काफी बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जी साथियों, अगर हमें अपने साल का सिलेबस बनाना है तो सबसे पहले हमें तो ये इल्म होना चाहिए एक पूरे साल में हमारे पास वर्किंग डेज कितने हैं, या दूसरे अंदाज में ये मैं कहूं हमारे पास स्टडी डेज कितने हैं, कितने डेज हमारे पास है जिसमें हमें टीचिंग करना है, बच्चों को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करते हैं हमारे पास टोटल वर्किंग डेज, स्टडी डेज या टीचिंग डेज कितने हैं। तो उसके लिए जरूरी है हमें पता हो कि टोटल डेज इन अ ईयर कितने हैं। टोटल डेज ऑब्वियसली सबको पता है हमारे पास 300, एक साल में 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों में हमें पढ़ाना है। अब इसमें से हम लोग अपने ऑफ डेज को अलग करेंगे। ऑफ डेज, मैं इसे हॉलीडेज का नाम नहीं देता, मैं इसे ऑफ डेज इसलिए कहता हूं कि इन दिनों में अब हमने स्टडी नहीं करनी। अच्छा, ऑफ डेज के अंदर जो सबसे पहले और बुनियादी जो हमारा ऑफ होगा, पूरे साल का सबसे ज्यादा जो शेयर लेता है ऑफ, वो हमारा समर वेकेशन है। जी, समर वेकेशन हमारा ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स पे बेस करता है, यानी कि 75 डेज हमारे समर वेकेशन में एंगेज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे ऑफ डेज आते हैं वो विंटर वेकेशन की शक्ल में हमारे बहुत ज्यादा डेज कंज्यूम होते हैं, तो वो हमारे ऑलमोस्ट 15 डेज हमारे विंटर वेकेशन में जाते हैं। तीसरे नंबर पे ईद उल फितर, हमारी मजहबी रसूमात, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है और इसी के साथ हमारे 12 रबीउल अव्वल है, फिर अशूरा के 2 दिन हैं। तो ये अगर मिला लें हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए कह रहे हैं, रिलीजियस डेज हम इसे कर लेते हैं
तो ये हमारे 3 दिन हमारे ईद उल फितर के, 3 दिन ईद उल अजहा के, 1 दिन रबीउल अव्वल का, 12 रबीउल अव्वल का, और 2 दिन हमारे अशूरा के। 3 और 3 6, 7 8 9, 9 डेज हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए हमारे एंगेज हुए। आप अपने मुकामी एरिया के मुताबिक इन ऑफ डेज को निकाल सकते हैं। अच्छा जी, रिलीजियस डेज के बाद हमारा कौन सी छुट्टी का दिन होता है? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है संडे में। एवरी संडे ऑफ, हम हर संडे को स्टडी नहीं करते, तो ये हमारे पूरे साल में डेज बनेंगे 52 डेज। दीज आर 52 डेज इन अ ईयर। 5वें नंबर पे, अब कौन से ऐसे दिन है पूरे साल में जिसमें हम बच्चे को पढ़ाते नहीं और बच्चा पढ़ता नहीं, हमारा लेक्चर डिलीवर नहीं होता? वो यकीनी बात है, हमारे एग्जाम्स के डेज होते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं। अगर हम एनुअल एग्जाम्स की बात करें तो एनुअल एग्जाम्स ऑलमोस्ट हमारे 15 डेज वो कवर करते हैं हमारे। और इसी तरह से 6 नंबर पे हमारे मिड टर्म एग्जाम्स में ऑफ होता है। ऑफ से मुराद हमारी स्टडी नहीं होती, ये ऑलमोस्ट 7 डेज पे जाते हैं हमारे। और फिर हम अगर बात करें फर्स्ट टर्म भी, तो जाहिर बात एग्जाम्स होते हैं हमारे। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 7 डेज ये हमारे यहां पे कंज्यूम होते हैं। अच्छा जी, 8th नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान डे की छुट्टी होती है हमें, वो ऑफ होता है हमारा ये 23 मार्च ऑफ अ ईयर इन एवरी ईयर। एक छुट्टी हमारी ये होगी। 9th हमारी लेबर डे, यकम में, 1 में, ये हमारा एक ऑफ होता है हमारे पास कश्मीर डे। 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर, एक छुट्टी हमारी ये बनेगी। ये वो बुनियादी छुट्टियां हैं। हमारे पास समर वेकेशन है, हम विंटर वेकेशन 15 डेज, रिलीजियस डेज हमारे 9 बनते हैं, संडेज 52 है, एनुअल एग्जाम 15 डेज, मिड टर्म 7 डेज, फर्स्ट टर्म 7 डेज, पाकिस्तान 1, लेबर डे 1, कश्मीर डे 1। हम इसके अलावा मिसलिनियसली अदर्स, कोई भी लोकल छुट्टी भी आ सकती है हमारी, तो हम अदर्स में जाके हम अज्यूम कर लेते हैं 15 डेज। जी, ये हमारे कुल वो डेज हैं जिनमें हम लोग स्टडी नहीं करते, हम बच्चे को क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर नहीं करते, तो लिहाजा इन डेज की हमें प्लानिंग भी नहीं करनी। चलिए हम इन्हें एडिशन का काम करते हैं, अब जमा करना शुरू करते हैं, जल्दी से जमा कीजिएगा जी। हमारे ये टोटल डेज अगर हम काउंट करें तो ये टोटल डेज हमारे बनते हैं 198। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑफ डेज हमारे हैं 198। ये हमने निकाल लिया कि पूरे साल में हमें 198 दिन तो पढ़ाना नहीं, ये तो डिसाइड हो गया। अब हमारे ना ये टोटल डेज कितने हैं ये लिखते हैं। चलिए जी, सब्ट्रैक्शन का काम शुरू होगा। 365 में से माइनस करें तो क्या आएगा जी? मंथली। अगर हम इसे माइनस करना शुरू करते हैं तो हमारे पास 167 डेज। ये जी हमारे पास, हम कह सकते हैं हमारे पास टोटल वर्किंग डेज 167 जी। साथियों, अब ये हमारे पास वो 167 डेज हैं जिनमें हमने सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है, क्लास में बच्चे को लेक्चर डिलीवर करना है और बच्चे को सबक याद करना है। इसमें ना तो एग्जाम्स हैं, इसमें किसी तरह की कोई भी छुट्टी शामिल नहीं है, ये प्योरली हमारे पढ़ाने के डेज हैं। अब 167 डेज अगर हम देखते हैं तो हमारे एक साल में मैक्सिमम डेज जो कंज्यूम हो रहे हैं वो ऑफ डेज हैं जिनमें हमें पढ़ाना नहीं, और मिनिमम डेज बहुत कम वक्त ऐसा है जिसमें हमें पढ़ाना है। अब टीचर्स कहते हैं सर वर्किंग डेज तो हमारे पास बहुत कम है, अब इसके अंदर हम इसे कवर अप कैसे करें? चले हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से। हम एक सब्जेक्ट को लेंगे, उस सब्जेक्ट के टोटल चैप्टर्स हम उसे इन डेज के ऊपर डिवाइड करके देखेंगे कि पर चैप्टर कितने डेज हमारे पास हैं जिनमें हमने उस चैप्टर को कवर अप करना है जी। ये जो मैं
यहाँ पर सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पे प्राइमरी लेवल का है। आप अगर सेकेंडरी, हाई या किसी भी लेवल पे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से उसके चैप्टर के अकॉर्डिंगली डेज मालूम कर सकते हैं। मसलन हमारे पास अगर हम इंग्लिश की बात करें, लेट्स सपोज इफ आई से कि हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, डिवाइड करें 167 पे, तो हमारे पास कितने डेज बाकी बचेंगे जी? हमारे पास बचते हैं 13 डेज। यानी कि इंग्लिश का सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाने के लिए अब हमारे पास है 13 दिन। आए इसी तरह हम आगे बात करते हैं अगर साइंस की। साइंस के क्योंकि चैप्टर्स कम होते हैं, अमूमन 6 या 7 चैप्टर्स होते हैं, 167 डेज पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? तो ये आएगा जी 27 डेज। साइंस के एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमारे पास 27 दिन मौजूद हैं। अंदाजा करें, एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए जब मैंने साथीजा से जनरल बात की तो साथीजा का कहना है कि सर 2 या 3 दिन काफी होते हैं एक चैप्टर पढ़ाने के लिए। उसके बावजूद साल के आखिर तक हमारा सिलेबस कवर अप नहीं होता। और यहां पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इन कैलकुलेशन के अंदर इंग्लिश के 12 चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए 167 डेज है और एक चैप्टर के लिए हमारे पास 13 दिन है। इसी तरह साइंस के 6 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमारे पास 27 दिन है। और अगर हम इसी तरह बात करते हैं उर्दू में, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा होते हैं, 18 चैप्टर्स 167 डेज, तो हमारे पास 9 डेज फॉर अ सिंगल चैप्टर। अब हमें 9 दिनों में एक सिंगल चैप्टर को कवर अप करना है। इसी तरह से मैथ, अगर मैथ की बात करें तो मैथ में जो चैप्टर्स हैं 7 हैं। अब इसके अंदर इसके अंदर मशकें मौजूद है, एक्सरसाइजेस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बुनियादी चैप्टर्स की। तो 7 चैप्टर्स हैं, डिवाइड करेंगे 167 पे, क्या आंसर आता है जी हमारा? अगर डिवाइड करें हम लोग तो हमारे पास 23 डेज फॉर अ सिंगल चैप्टर। अब जरा अंदाजा करके देखें, 1 2 3 4 चैप्टर सब्जेक्ट्स को, 1 2 3 4, ये 4 सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। इसी तरह अगर हम लोग इसमें इस्लामियात को ऐड कर लें, इस्लामियात के भी ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, 167 डेज है, तो हमारे पास 23 डेज फॉर अ सिंगल चैप्टर। एसएसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसएसटी में भी अगर हम अज्यूम करते हैं 7 चैप्टर हैं तो 23 डेज। जी साथीजा कराम, जरा गौर कीजिएगा कि अब हमारे पास इंग्लिश के 12 चैप्टर्स पढ़ाने के लिए 167 दिन मौजूद है और एक चैप्टर के लिए हमारे पास 13 दिन का वक्त दरकार है। अब ये वो डेज हैं जिनके अंदर किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है। अगर सोच के देखें, अज्यूम करके देखें कि जहां हम बात करते हैं कि एक चैप्टर को हम 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 13 दिन है एक इंग्लिश के चैप्टर के लिए, साइंस के लिए 27 दिन है एक चैप्टर के लिए, उर्दू के 9 दिन है एक चैप्टर के लिए, मैथ के 23 दिन है एक चैप्टर के लिए, इस्लामियात 23 दिन है हमारे पास एक चैप्टर के लिए। साथीजा कराम, इस तरह की एक पूरी कैलकुलेशंस के साथ आप अपना वर्किंग प्लान बना सकते हो। इस वर्किंग प्लान के जरिए आप बासानी के साथ अपना लेसन प्लान करके बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बच्चों को ना सिर्फ लेसन डिलीवर कर सकते हो बल्कि आप अपना सिलेबस वक्त पे कवर कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि जो हम कह रहे हैं कि इंग्लिश के एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 13 दिन है, साइंस का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए हमारे पास 27 दिन है, उर्दू का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 9 दिन है, मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 23 दिन है, तो इन दिनों की डिवीजन कैसे होगी? एक इंग्लिश के चैप्टर में हमने कौन सा काम करना है कि इन 13 दिनों को हम लोग कवर अप करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक चैप्टर में कौन से ऐसे अनुमानात हैं, टॉपिक्स हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे और किस तरह से हम उन्हें डिवाइड करेंगे। तो आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो के मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल हुआ तो कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।